कि ये सनातन सचमुच में सनातन है, इतना पुरातन है और नित्य है, शाश्वत है। तो मान्यताओं में तो फ़र्क आ ही सकता है और कई बार भ्रम भी आती हैं। अब हमारे परमपिता शिव या अन्य परंपराओं में क्यों भ्रम आया? क्योंकि साधना छूट गया, शास्त्रों का अध्ययन छूट गया, परंपराएं रह गई और तत्वबोध भूल गए। अब शिवलिंग के बारे में हमारे शास्त्र बोलते हैं कि शिव तो खुद हम सबों में जितनी भी जो हमारा अस्तित्व है वो शिवत्व का ही प्रकाश है। जो रुद्र रूप ही हमारे इंद्रियों के रूप में प्रकट होते हैं, जो ऋग्वेद में परमपिता शिव को रुद्र कहा गया। तो वो हम उनसे अलग कहाँ से हुए? और ये जो शिव हैं इन्हीं को हर हर महादेव कहते हैं, क्योंकि यो हमारे तीनों तापों को, जो शूल बोला जाता है, जिंदगी के प्रारब्ध के शूल को, कांटों को हर लेते हैं। इसलिए एक इन्हीं में वो शक्ति है जो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, शिवत्व प्रदान करते हैं, जो साधना में हो और अंतर्मन उनके योग्य हो, पात्रता हो, जिनको उन्होंने चुन लिया। तो शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग को अवश्य ही अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर दें, कोई प्रक्रिया नहीं करें, सिर्फ जल का लोटा, छोटा सा, वो लोटा भी कोई बड़ा ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा पात्र रखें, उससे उनको रोज़ सुबह में जल अर्पण कर दें, शाम को जल अर्पण कर दें। आप देखिए वो आपके हर सूल को, हर ताप को, हर प्रारब्ध को हर लेंगे। आपके जीवन की सारी जो परीक्षाएं हैं, जो मनुष्य खुद ही अपने जीवन काल में, जीवन के प्रवाह में बनाता है, जिसको बोलते हैं पूर्व जन्म का या वर्तमान के जन्म का, वो सब में आपकी यात्रा, आपकी जो भी आपके संघर्ष हैं वो निकल जाती हैं और जीवन सुंदर बनता है। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहें। शिव से ही हम हैं और उन्हीं के अंश हैं हम सभी। आप शास्त्र पढ़िए, अगर शिव के पर अर्पित प्रसाद से आप अलग हो रहे हैं, आप स्वयं से अलग हो रहे हैं, आप परमात्मा से अलग हो रहे हैं। और शिवलिंग में ही सारे देवी देवता हैं, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्म तत्व हो, चाहे वो गणेश महाप्रभु हों। तो आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सबको प्रसाद प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य ही ग्रहण करें और वो प्रसाद सबको दें, घर के सब लोगों को।